आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 यानी कि अध्याय 6 जनन और इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो है आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरे जो है आप लोग टाइम दीजिएगा अपना और महत्वपूर्ण समय निकालकर इस सभी प्रश्नों को जो है एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है ना कोई दिक्कत न हो और आपका नंबर फुल मिल सके। तो पूरे मेरे साथ 1 घंटे रहकर क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा और मजे से जो है पढ़िएगा। सबसे पहला आप लोगों के सामने यहाँ क्वेश्चन रखा गया है, इस चीज को हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनन चैप्टर और क्वेश्चन संख्या 1। अब क्वेश्चन संख्या 1 जो है क्या बोल रहा है, इस चीज को हम जो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। देखिए यहाँ लैंगिक चक्र के बारे में जो है वर्णन करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं कि स्त्री में लैंगिक चक्र का जो है वर्णन करें। तो बिल्कुल आसानी से जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर में क्या आपको देना है कि स्त्रियों में मासिक धर्म में यह चक्र 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। यह यौना अवस्था होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है। यह समय अंडाणु का पूर्ण जीवन काल होता है। इसकी अवस्थाएं जो है क्या है, निम्नलिखित है। मैंने कल ही आपके क्लास में बताया था स्त्रियों का मासिक चक्र जो है 12 से 15, मैंने बताया था 12 से 15, तो 12 से 15 वर्ष में जो है प्रारंभ हो जाता है और इसी चक्र के बारे में जो है हमें आज डिटेल्स में जानना है और यह जो है 28 दिनों तक जो है यह क्रिया होती है। तो पहला यहाँ पे टॉपिक रखा गया है कि 1 से 5वें दिन तक पुराना अंडाणु, 1 से 5वें दिन तक पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आता है। अंडाशय में नए अंडाणु की वृद्धि प्रारंभ होती है। वृद्धि यहाँ होगा, वृद्धि प्रारंभ होती है। उसके बाद दूसरा बोला गया है कि 6 से 12वें दिन तक अंडाशय से अंडाणु का परिपक्व होकर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, यानी कि अंडाणु जो है वो परिपक्व हो जाता है और वह जो है उस समय बिल्कुल वो तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद जो है वह क्रिया प्रारंभ होती है। निषेचन करने के बाद जो है अंड सीधे निषेचन में डायरेक्ट उसे लेकर चला आता है। उसके बाद तीसरा जो है कि 13 से 14वें दिन में, 13 से 14वें दिन में, ठीक है, ग्राफियन फिलिकाओं अंडाशय से बाहर आकर अंड वाहिनी में पहुंच जाता है। यह अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक रखा गया है कि 15 से 16वें दिन अंडाणु अंडवाहिनी और फिर गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलने की प्रतीक्षा करता है। यदि इस बीच निषेचन होता है तो अंडाणु युग्मक से परिवर्तित हो जाता है जो विकास करके 9 माह में शिशु बनकर जन्म लेता है। उसके बाद पांचवा रखा गया है कि निषेचन नहीं होता है 17 से 28वें दिन तक यह निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि यह जो है अपने आप स्वतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 28 दिन बाद रजोधर्म बाहर निकलता है, यानी कि जब जो है यह अगर अंडाशय कार्य कर रहा है तो यह 28वें दिन, यानी कि यहाँ बोला 17 से 28वें दिन तक जो है यह पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है और फिर जो यह क्रिया जो है दूसरा अंडाशय कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो यही प्रोसेस होता है महिलाओं में। उसके बाद जो है यह चक्र एड्रजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित रहता है। स्त्रियों में रोजनिवृत्ति 45 से 50 वर्ष तक जो है होती है। लड़कों में किशोरा अवस्था का आरंभ 13 से 15 वर्ष में हो जाता है। इससे कई चक्र, इसमें कोई चक्र नहीं होता है। शुक्राणुओं का क्या है, निर्माण जीवन भर के लिए होता है, यानी कि 45 से 50 साल, यानी कि 45 से जो है 50 साल के बाद जो है महिलाओं में जो है मासिक चक्र आना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन पुरुषों में जो है यह जीवन भर जो है चलते रहता है। जब तक पुरुष की मृत्यु नहीं होती तब तक यह क्रिया होती रहती है, यानी कि स्पर्म का बनना प्रारंभ ही
रहता है, लेकिन 45 से 50 वर्ष बाद जो है उनकी क्षमता जो है क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से जो है सेक्स की प्रक्रिया जो है उनसे भी नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब जो है आप लोग यहाँ पूरे डिटेल्स में आप इस चीज को जान लिए होंगे। यस या नो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए यस, यस, यस क्लियर है, यस। मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी आती होगी तो आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट समझ सकते हो, बट ऐसा कोई मैं ट्रिक आपको छोड़ता नहीं हूं जो आपको समझ में ना आए। अभी यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना समझ में आया। दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इसके साथ यह क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में जो है पूछा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके क्लास में ही यह क्वेश्चन है, बट आप 11th में भी जाइएगा तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 12th में भी जाइएगा तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देते हैं उसमें जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है कि स्तन के आकार में वृद्धि, ठीक है, उनके सीना में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है, तथा स्तनाग में त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाना, यानी कि उनके शरीर जो है ना शरीर उनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो गाढ़ा रंग के जो है उत्पन्न होने लगता है, यानी चेहरे में निखार उत्पन्न हो जाना। रजोधर्म का क्या है ना, हो जाना, यानी मासिक चक्र प्रारंभ होना। जननांगों में बाल आना, उनके शरीर में बाल उत्पन्न हो जाना। गुच्छा का निकलना, यह जो है प्रक्रिया किसमें होती है, महिलाओं के यौन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। ओके, तीसरा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है शुक्राणु एवं प्रोटिस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है, और शुक्राणु एवं प्रोटिस्ट ग्रंथि की भूमिका क्या है, यहाँ आंसर दिया गया है आपके पास। इसके स्राव में शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं जिनसे इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, अहो एवं इन्हें उचित पोषण भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शुक्राणु जब 13 से 15 साल के जो आयु के बच्चे हो जाते हैं उनमें शुक्राणु बनना जो है प्रारंभ होता है, और जो भी वो खाते हैं वो प्रोटीन के रूप में जो है उनके शरीर में होता है, और उसी से जो है शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ होता है। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी कि प्लेसेटा नामक एक विशिष्ट संरचना द्वारा माँ के रुधिर में गर्भाशय भ्रूण में पोषण प्राप्त करता है। यानी प्लेसेटा नामक जो है झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली से जो है ना वो बच्चा क्या होता है, कवर होता है, और उस झिल्ली के अंदर जो है बहुत सारे नसें जो है उनके मुंह में होता है, साइड से इधर उधर पूरे चारों तरफ जो है फैलता है, जिसे बोलते हैं प्लेसेटा नामक जो है ये विशिष्ट संरचना होती है, जिससे जो माँ भोजन करती है वह डायरेक्ट बच्चों के पेट में चला जाता है, यानी कि डायरेक्ट खाना उनके पेट में नहीं जाता है। ये बस सोचिए कि चावल खाती है तो चावल जाता है, उससे निकलने वाले फैट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लवण हो गए, विटामिन हो गए, उन बच्चों का पोषण के लिए उसमें चला जाता है। प्लेसेटा नामक रसायन, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझसे कमेंट करें। यहाँ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या होता है। निषेचन के पश्चात यानी जब निषेचन क्रिया होगी तो निषेचन क्रिया होने के बाद जो है ना किसका निर्माण होता है बेटा, तो यह प्रोसेस आप देख सकते हैं, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होना, इस चीज को याद रखिए कि भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है संकर प्रजनन क्या होता है। संकर प्रजनन से आप क्या समझते हैं कि दो विभिन्न जातियों में के नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन
संकर प्रजनन कहलाता है। यानी कि आप बीज को भी देखे होंगे कि बहुत सारे बीजों में क्या होता है, बीजों का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, उनका चयन किया जाता है और उन दोनों बीजों को क्या किया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है। यानी क्रॉस कराना मतलब क्या होता है कि उनमें भी निषेचन क्रिया कराई जाती है और ये दो बीजों के उपरांत तीसरा नया बीज जो है तैयार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संकर प्रजनन। ओके, जैसे सपोज मानिए कि अगर आप है यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक लड़की है। अब देखिए, इनका जाति मान लीजिए कि यह हिंदू है और इनकी जाति मान लीजिए कि यह मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम है। देखिए, कोई भी अगर बच्चा हिंदू है या कोई मुस्लिम है तो बिल्कुल आप माइंड ना करिएगा, क्योंकि ये छोटी सी बातें अगर बहुत बड़ी इशू बन जाती है तो इसलिए मैं यहाँ बातें इनका मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए नहीं करूँगा कि कहीं भी आप बुरा भी मान जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि छोटे में समझाने के चक्कर में जो है मैं आपके साथ कुछ और कह दिया ना। तो ये धर्म की बातें हो गई, तो धर्म की बातें तो हमें करनी नहीं है, तो धर्म से हम कुछ हटके चलते हैं। अगर यहाँ हम मानते हैं कि यहाँ कोई जाति है, ठीक है, और यहाँ कोई अलग जाति है। ठीक है, सपोज मानिए कि यहाँ जो जाति एक दूसरी जाति है और यहाँ जाति कोई दूसरी है, बहुत सारे जाति हैं हमारे यहाँ। तो इस दोनों में क्या होता है, अगर मोहब्बत हुआ तो ये दोनों क्या किए, आपस में विवाह कर लिए। अब विवाह करने के बाद ये दोनों क्या किए, निषेचन क्रिया किए। अब निषेचन क्रिया करने के बाद इनके भ्रूण में बच्चा उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया और यह बच्चा 9 मंथ बाद जो है इस धरती पे आएगा। तो बताइए, इन दोनों का डीएनए, इस दोनों की क्रिया विधि इस बच्चे में प्रवेश करेगी। तो यह बच्चा जो होगा इन दोनों से क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा। दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कहीं ये तेज हो, कहीं ये तेज हो, इनसे भी दोनों से ये तेज लड़का हो सकता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है क्या, संकर प्रजनन का। यानी एक जाति दूसरी जाति से जो है, जो विभिन्न जातियों से मिलकर क्या करता है, निषेचन क्रिया करता है और निषेचन क्रिया करने के बाद जो है एक जो बच्चा जन्म होता है वो बच्चा कुछ, वो दोनों में क्या होगा, डिफरेंट जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन बोला गया है कि द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण दे। तो द्विलिंगी जंतु हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक हो गया हाइड्रा, दूसरा हो गया क्या, केंचुआ। देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है इससे याद रखना है, कहीं ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आ जाए। IUCD क्या है, IUCD क्या है, तो इंट्रा यूनिन कंट्रासेविट डिजाइन्स, यानी नरभाषे, नारी गर्भाशय में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जो गर्भ निरोधक का कार्य करती है। गर्भ निरोधक क्या समझते हैं, जैसे पुरुष के लिए बनाया गया है कॉन्डम, पुरुष के लिए बनाया गया है क्या, कॉन्डम, जिसके वजह से अगर निषेचन क्रिया करता है पुरुष तो उनसे निकलने वाला जो है स्पर्म है महिलाओं के भ्रूण में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है पुरुष करते हैं, लेकिन महिला भी जो है इसका इस्तेमाल करती है IUCD का, जो कि एक क्या होता है, युक्ति होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है ये डाल दिया जाता है, जिससे महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यह चीज को जो है बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष के लिए जो बनाया गया है युक्ति गर्भ निरोधक उपाय तो है कॉन्डम, और महिलाओं के लिए जो है IUCD। ओके, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट करके बताएं। हम दो हमारे दो, तो परिवार नियोजन तो यही कहता है ना कि हम दो हमारे दो। जितना हम अगर इस दोनों का इस्तेमाल ज्यादातर करेंगे तो हमारा परिवार जो है क्या रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बच्चों को हम अच्छे ढंग से जो है पढ़ा पाएंगे ना, बच्चे को अच्छा परवरिश कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे सर पहले क्या होता था कि एक मेल और एक फीमेल, उनके शरीर से 5 निकल गए, जैसे 3 मेल हो गए 2 फीमेल हो गई। अब बेचारा क्या करेगा, अकेले कमाने वाला, ना अच्छे से इस तीनों को, दोनों को, पांचों को पढ़ा पाएगा, ना अच्छे जगह उसकी शादी कर पाएगा। तो इसलिए सरकार ने योजना निकाला कि परिवार नियोजन, यानी कि हम दो और हमारे दो अगर रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट होंगे। और चीन में कहानी है कि हम दो हमारे एक,
जितना कम बच्चा होगा उतना जो है फोकस हम उस बच्चों पर करेंगे और उस बच्चे को जो है अच्छा परवरिश दे पाएंगे, ताकि वो बच्चा जो है अच्छे से पढ़ लिख कर जो है अपने जीवन में कुछ कर पाए। नहीं तो कल्याण बन जाइए आप सभी लोग, ये भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र करेंगे कि एसटीडी क्या है। एसटीडी क्या है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संक्रमित यह रोग है जो महिलाओं में होता है। महिलाओं में जो है यह रोग होता है एसटीडी रोग। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब पूछिएगा सर कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये जानकारी जो है मुझे नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है ना, डीएनए यह कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा, तो कोशिका के जो है केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में जो है पाया जाता है। उसके बाद जो है डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए का कार्य प्रोटीन बनाने के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यह दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि एसटीडी क्या है, तो यह महिलाओं को यौन संक्रमित यह जो है रोग है। ठीक है, उसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के जो है केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए का कार्य जो होता है प्रोटीन बनाने के स्रोत के रूप में जो है यह कार्य करता है। ठीक है, तो यह जो है तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी इसका आंसर बोला गया है कि जनन एक ऐसा प्रकर्म है जिसके द्वारा जीव अपनी समृष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समृष्टि की जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का क्या होता है, निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार आना आसान कार्य नहीं है, अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी चाहिए। देखिए, इसलिए बोला जा रहा है कि आज के दौर में जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से जो है जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण जानते हैं क्या है, पढ़ाई। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके बच्चे जो है अनगिनत पैदा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता जो है अच्छे ढंग से विकसित होती ही नहीं है। इसलिए जो है आप नियंत्रण यही सोचते हैं कि आज मैं किसी तरह अपने बच्चों को जो है बड़ा कर दूं, और यह जब बच्चा मेरा 12 से 13 वर्ष का होगा तो यह कमा के जो है मेरा पेट पाल देगा। यही जो है अनपढ़ व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान है। वह दूसरे के भरोसे बैठे होते हैं, क्योंकि मेरा बेटा होगा तो मेरी कर्जा को क्या करेगा, माफ करेगा। हाँ, तो हम बेटे के चक्कर में जो है 3-4 लड़कियां पैदा कर देते हैं। अगर किसी घर में एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, तीसरा लड़का ही चाहिए, नहीं तो भाई बवाल हो जाती है हमारे घरों में, हमारे समाजों में। क्यों जानते हैं, क्योंकि बेटा होगा तो क्या होगा, हमारा परवरिश करेगा। लेकिन बेटियां भी जो है हमारा परवरिश कर सकती है, अगर उसे जो है अच्छे ढंग से हम शिक्षा देंगे तो वह पढ़ लिख लेगी, तो कुछ नाम करेगी, रोशन करेगी, और आपको भी जो है देख रेख करेगी। इसलिए स्टडी जरूरी है, आपके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। तो आप आज ही शपथ ले लीजिए कि आप 2 हैं तो आपका जो है 1 होना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर जो है बहुत ही गंदा होने वाला है, बहुत गंदा, जिसका जो है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आज हमारा इंडिया लंदन बना हुआ है, आज हमारा इंडिया जो है लंदन बना हुआ है भाई, बिल्कुल। अभी भी गांव हमारा क्या है, अभी सही है, लेकिन शहर जो है अभी लंदन के रूप धारण कर लिया है। तो आने वाला दिन सोचिए कि क्या होने वाला है। आज हम एक छोटा सा चॉकलेट लेने जाते हैं, उस पे जीएसटी देते हैं, जिसकी कीमत 2 रुपया है, लेकिन मार्केट में आते आते उसकी कीमत बढ़ जा रही है 5 रुपया। तो सोचिए कि आज से 15 से 20 साल बाद जो है उसी चॉकलेट का रेट जो हो जाएगा
₹50। तो बताइए कि अगर आपके पास 5 बच्चे होंगे तो आपके पास कितने होंगे? ₹250 होंगे। आपकी महीना कितना होगा भाई? ₹350। तो बताइए कि ₹100 में उस बच्चों को चॉकलेट दीजिएगा या अपने परिवार को चलाइएगा? तो ना आपका बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, ना उसकी परवरिश अच्छे से हो पाएगी, ना वह जीवन में कुछ कर पाएगा। तो इसलिए आप सोच लीजिएगा कि हम 2 हैं तो हमारे एक रहेगा, चलेगा। तो यह चीज आप मान के बिल्कुल चलिएगा कि आने वाला दिन जो है बहुत ही खतरनाक आने वाला है बेटा, क्योंकि इस कलयुग में जो है किसी का विकास संभव नहीं है। नौकरी तो हमारे हाथ से चली ही गई है, बिल्कुल समझिए कि नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। मिल रही है चाइनीज नौकरी मिल रही है, चाइनीज नौकरी करो, आज खाओ कल फेंक दो, फिर आ जाओ रोड पे, ऐसे नौकरी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अधूरे रहेंगे। तो यह चीज आप मान के चलिएगा और अच्छे से स्टडी अभी करिए, ताकि आपका उम्र 18 साल होते होते कहीं जॉब पकड़ लीजिए, ताकि जो है आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। 12th के बाद कहीं गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करिए, पढ़िए मन लगा के, गवर्नमेंट कोई भी आपको मिल जाएगा तो आपके जीवन नैया पार हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो स्टडी जरूर करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। यहाँ किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और आपको मैं विश्वास करता हूँ कि शायद आपको समझ में सभी आ गया होगा सभी कुछ ना। हाँ, तो आप लोग जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करके जो है आप नोटबुक में इसको फेयर में रख के और इसे जरूर याद करिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लीजिएगा। और उसके साथ इस चीज को याद रखिएगा कि जो मैंने टॉपिक समझाया उसे भी जरूर याद रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी है जरूर मुझे बताइएगा। 1:30 आवर्स होना चाहिए, बोल दीजिए कभी 2 घंटे होना चाहिए। 1 घंटे इनफ है बेटा, 1 घंटे बहुत है, बायो के लिए 1 घंटा बहुत है बेटा। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए, उसके लिए निर्धारित समय जानते हैं कितना होना चाहिए? 45 मिनट्स होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए कुछ सस्पिशन में अगर आप रहिएगा ना, तो घर पे जो है स्टडी करके आइएगा कि सर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सर मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट बहुत होता है। हमारे स्कूल में भी तो 45 मिनट की घंटी होती है ना बेटा, हमारे स्कूल में भी तो 45 मिनट की घंटी होती है। 45 मिनट में जो बच्चा थोड़ा सा तेज होता है उस चीज को कवर करता है, जो तेज नहीं होता है बस पीछे की ओर चला जाता है। और लेकिन हमारे क्लास में जो है, जो मैं सबसे पहले पीछे से ही शुरू करता हूँ फिर आगे आता हूँ। तो सबसे पहले पीछे वाले लड़कों को उठाना शुरू करता हूँ और उसी से पूछता हूँ क्या समझ में आई ल कि ना आई ल, तो हाँ सर जी आ गई ल, तो बताओ एक बारे में। तुरंत बताता है कि हाँ ई भइल। तो कहने का मतलब जो है थोड़ा सा पीछे वाले बच्चों पर ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो डर के मारे पीछे बैठते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन ना पूछेंगे, सर हमसे क्वेश्चन ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कमजोर बच्चा होता है वो तो पहचान में आ ही जाता है ना जी, और पहचान में जैसे ही आया उठा दो और एक को तोड़ना शुरू करो, देखो दगादग सबको भोर पड़ जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा और घूमना फिरना शुरू। आर्यन गुप्ता आप कौन है बताइए?